दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में हुई सैन्य कार्रवाई के बाद अमेरिका और रूस तेल के टैंकर वाले एक जहाज को लेकर आमने सामने आ गए। खबर है कि अमेरिका ने समंदर में मौजूद रूस के झंडे वाले उस जहाज पर कब्जे की कोशिश की और इसीलिए रूस ने उस जहाज की सुरक्षा के लिए अपनी खतरनाक पनडुब्बी और युद्धपोत भेज दी। यही नहीं, रूस ने चेतावनी दी कि अमेरिका उस तेल टैंकर से दूर हट जाए वरना इसका अंजाम बुरा होगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक वहां का कोस्ट गार्ड कई दिन से रूस के झंडे वाले तेल टैंकर के पीछे पड़ गए। उस तेल टैंकर के अटलांटिक महासागर के उत्तरी हिस्से में आइसलैंड से करीब 400 किलोमीटर दूर होने का दावा किया गया। जानकारी के मुताबिक वो तेजी से नॉर्थ सी की तरफ बढ़ रहा है ताकि जल्द से जल्द रूस की सीमा में पहुंच सके, क्योंकि दावा है कि अमेरिका की समुद्री सरहदों की रक्षा करने वाले उसके कोस्ट गार्ड के जवान उस जहाज को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने आरोप लगाया कि तेल के टैंकर वाला वो जहाज कई बार अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ा चुका है। दावा है कि उसके जरिए चोरी छिपे रूस, ईरान और वेनेजुएला का तेल दुनिया भर में बेचा जाता है, जबकि अमेरिका ने इन तीनों ही देशों पर सख्त प्रतिबंध लगा रखे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जिस जहाज को लेकर रूस और अमेरिका के बीच टकराव के हालात बने, उस पर बेला वन नाम लिखा था। पुराने हो चुके उस जहाज पर कोई झंडा भी नहीं लगा। दावा किया गया कि बेला वन वेनेजुएला से कच्चा तेल लेने की कोशिश में था, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा जखीरा मौजूद है, सऊदी अरब और ईरान से भी ज्यादा। लेकिन वेनेजुएला तक पहुंचने से पहले ही बेला वन तेल टैंकर अमेरिकी कोस्ट गार्ड की नजरों में आ गया, क्योंकि वेनेजुएला में मिलिट्री ऑपरेशन से पहले ही अमेरिका ने उसकी घेरेबंदी कर दी थी। बीते कई महीनों से वहां सैन्य तैनाती बढ़ा दी गई थी और वेनेजुएला तक जाने वाले जहाजों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया था, क्योंकि वेनेजुएला पर हमला करने और उसके राष्ट्रपति को जबरन गिरफ्तार करने से पहले ही अमेरिकी सेना कैरिबियन सागर में डेरा डाल चुकी थी। वहां आने जाने वाले हर जहाज की कड़ी निगरानी की जा रही थी। यही नहीं, छोटी मोटी नावों पर भी पैनी नजर रखी गई। इसी बीच बेला वन नाम का वो तेल टैंकर भी वहां पहुंचा। वो कच्चा तेल लेने के लिए वेनेजुएला जाना चाहता था, लेकिन अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और ऐसे में उस जहाज को तेल लिए बिना ही लौटना पड़ा। दावा तो यहां तक किया गया कि अमेरिकी कोस्ट गार्ड के जवानों ने उस जहाज पर चढ़ने और उसे अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की, लेकिन बेला वन के चालक दल ने अमेरिकी जवानों को रोक दिया और जहाज लेकर वहां से भाग निकले। और अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रास्ते में ही उन्होंने अपने जहाज पर रूस का झंडा फहरा दिया। यानी जिस तेल टैंकर वाले जहाज पर कोई झंडा नहीं था, उस पर रूस का झंडा लगा दिया। इतना ही नहीं, दावा है कि बेला वन जहाज का नाम भी बदल दिया गया और उसका रजिस्ट्रेशन रूस में करवा दिया गया, मतलब उसे रूस का जहाज होने की मान्यता मिल गई। लेकिन अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने फिर भी अपने कदम पीछे नहीं खींचे और समंदर में रूस के झंडे वाले उस जहाज की धरपकड़ में जुटा रहा। यही वजह रही कि रूस ने उस जहाज की सुरक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी, ताकि अमेरिकी कोस्ट गार्ड के जवानों से तेल टैंकर वाले जहाज को बचाया जा सके। रूस ने साफ किया कि उस जहाज को खरोंच भी आई तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन रूस में हो चुका है, यानी वो रूस की संपत्ति हो चुका है। जबकि अमेरिका ने आरोप लगाया कि रूस ने बिना किसी जांच के ही उस तेल टैंकर को जल्दबाजी में मान्यता दी थी। यही नहीं, अमेरिका ने दावा किया कि उस तेल टैंकर से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा आतंकी संगठनों को जाता है। लेकिन रूस ने न सिर्फ उसकी हिफाजत के लिए अपनी सेना भेजी, बल्कि अमेरिका को भी तेल टैंकर से दूर रहने की हिदायत दी। और इस सब के बीच खबर है कि वेनेजुएला की जमीन से निकलने वाले कच्चे तेल को लेकर अमेरिका ने वहां की अंतरिम सरकार को चेतावनी दे डाली। दावा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला की अंतरिम सरकार को धमकी भरे लहजे में बताया कि उसे रूस, चीन और ईरान से आर्थिक संबंध तोड़ने होंगे, मतलब उसे रूस, चीन और ईरान को अपने देश से बाहर का रास्ता दिखाना होगा। जबकि ये तीनों ही देश वेनेजुएला के अच्छे साथी माने जाते हैं। चीन को तो वेनेजुएला के कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बताया गया, लेकिन अमेरिका का चीन ही नहीं बल्कि ईरान और रूस से भी 36 का आंकड़ा रहा है। माना जा रहा है कि इसीलिए उसने वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को जबरन गिरफ्तार करने के बाद वेनेजुएला की अंतरिम सरकार पर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि दावा है कि अमेरिका की नजर वेनेजुएला की धरती से निकलने वाले कच्चे तेल पर गड़ गई। डोनाल्ड ट्रंप की एक सोशल मीडिया पोस्ट से भी इसके संकेत मिले, क्योंकि उस पोस्ट के जरिए ट्रंप ने ऐलान किया कि वेनेजुएला अमेरिका को कई करोड़ बैरल कच्चा तेल देगा। हालांकि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके घोषणा कर दी कि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार के अधिकारी इस सौदे के लिए राजी हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि वेनेजुएला 3 से 5 करोड़ बैरल तक कच्चा तेल अमेरिका को बेचेगा।
यही नहीं, ट्रंप ने यह भी बताया कि तेल के बदले वेनेजुएला को जो रकम दी जाएगी उस पर भी उनका ही कंट्रोल होगा। यानी वेनेजुएला को जो पैसे मिलेंगे वो ट्रंप की मर्जी के बिना उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।